सास बहू का रिश्ता बस जरूरत के लिए होता है। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ शहर। पिछले साल वर्मा जी पति पत्नी गए थे अपने बेटे बहू के पास। मिसेज वर्मा जी ने बताया बहू नहीं चाहती थी कि वो लोग वहाँ रहें। हमेशा उनके बेटे से लड़ती रहती थी। उन्होंने कहा कि बहू कहती थी आजकल बच्चों की पढ़ाई और एक अच्छी जिंदगी के लिए एकल परिवार का चलन है, इसमें आपके माता पिता की कोई जगह नहीं है। फिर मिसेज वर्मा यहीं आ गईं। हाँ, उनके बेटे ने गांव में ही उनकी देखरेख के लिए काम वाली रख दिया है। वो लोग यही है, खुश हैं। और मेरे साथ तो तुम्हारी दादी भी है। मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, 3 लोग बढ़ जाएंगे। शहर में घर छोटा होता है, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा भी बढ़ जाएगा और बहू का काम भी। मैं यही ठीक हूँ बेटा, और अभी सब काम भी कर लेती हूँ। अभी मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सुनीता का बेटा आनंद शहर से अपनी माँ पिताजी को लेने आया था। वो अब वृद्धा हो गए थे, उन्हें देखभाल की जरूरत थी। पर आसपास के लोगों को देखकर और पेपर पत्र पत्रिकाओं में सास बहू के किस्से कहानियाँ पढ़कर सुनीता जी ने अपने बेटे बहू के पास न जाने का मन बना लिया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो गांव में ही रहेंगी। आनंद लौटकर चला गया। कुछ दिन बाद आनंद अपनी पत्नी रचना सहित शहर से फिर गांव आया। इस बार रचना और आनंद दोनों ने मिलकर कहा, माँ जी, हमारे साथ आप लोग शहर चलिए। सुनीता ने यही बात दोहराई, पर सुनीता की बहू रचना ने कहा, माँ जी, आपको और हमें मिलकर इस मानसिकता को बदलनी है। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें बड़ों का साथ मिलेगा, हमारे बच्चों को दादी दादा का प्यार मिलेगा। साथ ही छोटे घर की आप बात कर रही थी, हमने बेचकर बड़े घर ले लिए हैं। और मैं जॉब करती हूँ, घर की देखभाल आपके जिम्मे रहेगा तो मैं बेफिक्र रहूंगी। मिसेज वर्मा जी ने ये भी बताया था कि शहरों में सास ससुर अपने बहू बेटों के लिए केयर टेकर होते हैं। सुनीता जी ने अपनी बात दोहराई, माँ जी, बस आप चलिए, हम अपने परिवार के साथ तो रहेंगे ना। कभी मैं सह लूंगी, कभी आप मान जाना। आपको सहारे की जरूरत नहीं है, पर आप लोग अनजान शहर में हमारा सहारा बनना। और हाँ, हमें इस नैतिक को भी तो तोड़ना है कि सास बहू का रिश्ता बस जरूरत के लिए होता है। सास बहू का रिश्ता अपने बच्चों और पेरेंट्स का होता है। और मैंने अपनी माँ को देखा है, कितनी अकेली महसूस करती है वो। मेरी भाभी उन्हें अपने साथ जो नहीं रखती है, मैं बाद में गलतियाँ महसूस करूं। इससे तो अच्छा है ना कि लड़ाई झगड़ा करके भी हम लोग साथ रहें। रचना ने दादी से भी कहा, कृपया करके दादी जी चलिए हमारे साथ। सुनीता की सास ने सुनीता से कहा, बहुरिया, मेरे और तुम्हारे बीच क्या कहा सुनी नहीं होती थी, पर विनोद सुनीता का पति यही गांव में शिक्षक था, तो तुम अलग और हम अलग नहीं रहे। लड़ाई झगड़ा हो या प्यार हो, जब साथ रहे तो एक दूसरे को समझ पाते हैं। अभी देखो हम सास बहू का रिश्ता कितना मधुर है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा और तुम्हारी बहू का रिश्ता इतना ही मधुर हो? सुनीता की आंख भर आई। हाँ माँ जी, मैं तो सब सह लूंगी। मुझे तो आपके लिए चिंता हो रही थी। मेरी चिंता मत करो, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ है। चलो शहर, मैं अपने परपोती परपोतियों के साथ रहना चाहती हूँ। सुनीता ने भी सोचा, चलो रिश्ते में खटास मिठास चलता ही रहता है, पर बहू इतने प्यार से कह रही है तो मुझे जाना ही चाहिए। सुनीता अपने बेटे बहू के पास अपनी सास और अपने पति के साथ शहर नई उम्मीद नए सपनों के साथ चल पड़ी। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।